जैसा कि आपको हम पहला वीडियो में मैथिली के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो दोस्तों उससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इसी प्रकार दोस्तों हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीटली बताएंगे, जो कि दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन में से चयन किया गया है और हमारे द्वारा इन सभी को गेस करके बताया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन 2016 में देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है और इससे पहले भी हमने बताया 16-17 में पूछा जा चुका है प्रश्न और उसके बाद वाले भी प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पहला नंबर यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का पहला नंबर प्रश्न है कि भरदुतियाक अवसर पर बहिनक उद्विग्नता। तो भरदुतियाक अवसर जो होइत अछि, भरदुतिया मतलब भाई बहन के पावन जो होइत अछि, ओहिमे बहिनक उद्विग्नताक वर्णन करबाक अछि। तो अपने के आंसर अछि, बहुत सटीक आंसर हम देने छी अपने सबके लेल, जाहिमे से अपने सब लिखित कऽ कऽ आसानी से याद कऽ सकै छी। दोस्तों आंसर अछि भरदुतिया में बहिन अपन घर आंगन नीपी आओ अर्पिन दे भैया नोत लेबे लेल व्यग्र रहैत अछि। रस्ता पेरा कोनो साइकिल घंटी सुनी सड़क दिसी ताकय लगैत अछि। भाउज सँ उपलब्ध सुनैत साँझ तक भाइक बार तकैत रहैत अछि, यानी कि भाइक रास्ता शाम तक तकैत रहैत अछि। मायक भोजनक लेल भटवर तिलकोर आदि तरले रहैत अछि। घूरी घूरी सड़क दिस दौड़ल जाइत अछि। एहि प्रकारक ओकर भरि दिन प्रतीक्षा में बीत जाइत छैक। अर्थात भरदुतियाक दिन बहिन अपना भाइक प्रतीक्षा में पूरा दिन व्यतीत कर दैत अछि। अगला प्रश्न छै दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, भरदुतिया पाबनि भाई बहनक स्नेह पाबनि थिक, स्पष्ट करो। यानी भरदुतिया पावन जो है वो भाई बहन का प्रिय प्रेम वाला स्नेह पावन है। तो इसको स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर भरदुतिया पाबनि में बहिनक भाइक प्रति स्नेह आ भाइक बहिनक प्रति अपनापनक पाबनि छी। यानी भाई बहन एक दूसरे के स्नेह के बंधन के बारे में जो वर्णन होते हैं उनसे संबंधित भाई बहन का पावन है ये। भाई बहिनक हेतु गाम सँ किछु ने किछु सनेश आने छथि। बहिन दूभी धान पान मखान आ अक्षत सँ हुनका नौती दीर्घायु होयबाक भगवान सँ प्रार्थना करैत छथि। दोनों एक दूसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थिक। भरदुतिया पर्व यानी भरदुतिया पर्व जो है वो भाई बहन का एक अनन्य प्रेमक प्रतीक है। चलिए नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों कि एड्सक बचावक उपाय बताओ। दोस्तों ये 2017 में पूछे गए प्रश्न में से। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर हम सटीक दिए हुए हैं कि एड्स सँ बचक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं रखबाक चाही। संबंध स्थापित करबा सँ पूर्व ई निश्चिंत कऽ ली जे उक्त व्यक्ति HIV सँ ग्रसित नहीं हो। दोसर रक्त चढ़ेबा काल देखबाक चाही जे रक्त देनिहार व्यक्ति HIV सँ पीड़ित नहीं हो। तेसर दोसराक देल सिराज से सुई नहीं लेबाक चाही। ते सबसँ उत्तम उपाय अछि जे चरित्रवान बनी। अर्थात एड्स बचबाक एक ही उपाय अछि, चरित्रवान बनबाक। अगला प्रश्न छै दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की बच्चाक महत्ता पर प्रकाश दी। यानी बच्चा बचाव पर प्रकाश डालने के लिए कह रहे हैं। तो आंसर है दोस्तों उदय चंद्र झा विनोद बच्चा शीर्षक कविता में बच्चा महत्व दिखाओल गेल अछि। अर्थात उदय चंद्र झा विनोद बच्चा शीर्षक में कविता में जो है उनमें बच्चा के महत्व के बारे में वर्णन किए हैं।
बच्चा बुढ़ापाक लेल सहायक होइत अछि, ओ जगतक हेतु आवश्यक होइत अछि। संघर्षशील जीवन नारा होइत बच्चा जीवनक मिठास नाही कोतवालक हाथक गडोस अछि। जीवनक ज्ञानक संबंध सरोकार प्रेरणा होइत अछि। बच्चा लोकक जीवन मानवदायथिक बच्चा एतबे नहीं बच्चा के भगवान सेहो कहल जाइत अछि, अर्थात बच्चा के भगवान सेहो कहल जाइत अछि आ बच्चा जे अछि ओ बुढ़ापक एक लाठी होइत अछि। चल रहे दोस्तों अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है दोस्तों, कि विद्यापति कौन कौन तरह गीत गैलनी लिखू, यानी विद्यापति कौन कौन प्रकारक गीत गैने छथि उनकर वर्णन करबाक अछि। तो आंसर अछि दोस्तों विद्यापति मुख्य पद श्रृंगारिक अछि। दोसर भक्ति परक सेहो अनेक पदक रचना कैलनी। भक्ति परक गीत में नचारी, महेशवाणी, विष्णुक पद, दुर्गाक पद, कालीक पद आदि अनेक देवी देवताक गुण गान कैलनी। एकर अतिरिक्त व्यवहार परक गीत सेहो रचना कैलनी अछि। एहि में सोहर समदाउन, बटगवनी आदि गीतक रचना अछि। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए वीडियो और हमारे द्वारा चल रहे इस वीडियो को में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, जिससे कि हमें हौसला मिलेगा और हम आपको और भी नए इंटरेस्टेड वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति कौन लोकप्रिय भेला, विद्यापति कोना लोकप्रिय भेला, यानी विद्यापति कोन कारण सभक हित में अतिक स्नेहित भ गेला। तो अपने के आंसर अछि विद्यापति लोकप्रिय हुनका द्वारा रचित गीत में निहित छल। ओ अपन गीत में सामाजिक चेतना के जगौलनि, परंपर प्रेस के बढ़ौलनि। हुनक गीत जागरणक प्रति छल, भाषा आ संस्कृतिक प्रति आदर भाव रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना सँ भेटैत अछि। एही तरह विद्यापति लोकप्रिय भेला, यानी कि लोकप्रिय विद्यापति लोकक नजर में गेला तो ओ गीतक माध्यम से। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है आपका दोस्तों कि विद्यापति भक्ति गीतक वर्णन करो, यानी विद्यापति द्वारा बताए गए भक्ति गीत का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों आंसर विद्यापति भक्ति गीत नचारी कबैत अछि। शिव विषयक एही प्रकारक गीत की विषभक्त डमरू बजाय प्रायः नाची नाची गबैत छथि। एही में भक्तक उद्धार एवं दीनताक चित्रण रहैत अछि। यथा कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, शिव हो उतरब पार कौन विधि आदि। यानी कि विद्यापति द्वारा ये गीत मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं और जिनके कारण वो भक्ति में प्रसिद्ध हुए। उसका गीत है कि कखन हरब दुख मोर ए भोलानाथ, शिव हो उतरब पार कौन विधि, ये उनका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यापति की रचना से परिचित कराओ, यानी कि विद्यापति द्वारा किए गए रचना जो है उसको पूरी तरह से परिचित कराना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि विद्यापति 3 भाषा में रचना कैल, संस्कृत, अवहट्ट आ मैथिली। संस्कृत में हुनक प्रमुख कृति निम्नतम अछि पुरुष परीक्षा, विवाह सागर, लेखनावली आदि। अवहट्ट में लिखल हुनक 2 गोट चंबू काव्य अछि, कीर्तिलता आ कीर्ति पताका। मैथिली में विद्यापति विशाल ग्रंथिक रचना कैल, हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक भक्ति आ व्यवहारक विषय छनि। एक सभक साथ विद्यापति पूरी तरह से
परिचित करवा सकै छी। अगला प्रश्न अछि प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की ओर अपने सब बढ़ि रहल छी। प्रश्न नंबर 15 अछि कि नदी आ पोखरीक महत्वक वर्णन करू। यानी नदीक महत्व की अछि और पोखरीक महत्व की अछि वर्णन करू। तो अपने के आंसर अछि पर्यावरणक दोसर अंग महत्वपूर्ण अंग थिक जल। जलक मुख्य स्रोत अछि नदी आ पोखरी। प्रारंभ में पोखरी आ नदी पानी शुद्ध हो स्वच्छ रहैत छल। ते पोखरी आ नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइत छल। जलक महत्व के ध्यान में राखी के हमरा लोकनिक पुरखा पोखरी एवं इनार खुनबैत छलाह। पोखरी इनार खुनबाक प्रतिष्ठाक कार्य बुझल जाइत छल। कह रहे हैं कि पहलुका के समय में नदी पोखरा को पवित्र माने जाते थे। नदी पोखरा के पानी में स्नान करना शुद्ध माना जाता था, है ना। पहले के लोग, हम लोग के जो पुरखे हैं, वो क्या कहते हैं, पोखरा में नहाना एक कर्तव्य समझते थे और अपनी प्रतिष्ठा समझते थे पोखरी को और कुएं को खुदाने में। आगे है दोस्तों कि मिथिला में कतेक राजा तेहन तेहन पोखरी खुनेने छथि जाहि कारणे हुनका सबक नाम आइ धरि लोक लैत अछि। मिथिलांचल नदी मातृ देश अछि ते एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि, किंतु आइ काल्हि गाम घर में पोखरी इनारक पानी के व्यवहार में आनब लोक होने जा रहल अछि। तकर मुख्य कारण एहि कल कारखाना गदौस बहि कऽ नदी में खसैछ आ ओकर पानी के विषाक्त कर दैत। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदी पानी सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। जल जीवन जंतु आ वनस्पति लेल अत्यंत आवश्यक तत्व अछि, ते नदी पोखरी एवं अन्य जलागारक स्वच्छता पर ध्यान देब अनिवार्य अछि। तो दोस्तों अर्थात इनमें कहबाक अर्थ अछि कि जल जीवन के जो लोग होते हैं उन्हें मुख्य रूप से जल के साधन पोखरी तालाब नदी जो भी है उसकी स्वच्छता रखना उनका कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 दोस्तों बहुत ही लंबे प्रश्नों में से है। जैसा कि दोस्तों आपका आंसर है कि क्वेश्चन है चंदा झा युग परिवर्तक कवि छथि कोना। यानी चंदा झा जो है युग परिवर्तक कवि है कैसे। जाहि में अपने के आंसर है संस्कृतक मर्मज्ञ विद्वान, मातृभाषा मैथिलीक परम अनुरागी कविश्वर चंदा झा मैथिली साहित्य में एक नवीन युगक श्री गणेश कयलनि। ओ नवीनता कोनो एक प्रकारक नहीं छल, अपितु ओहि में विविधता छलैक। चंदा झा पहिल नवीनता युगानुकूल रचना में लक्षित होइत तत्कालिक मैथिली साहित्यक गुण आ समाज सँ अस्पृतक छल। 1960 ईस्वी में राज दरबार दरभंगाक कार्य संचालन कोर्ट ऑफ वर्ड्स क हाथ में जा चुकल छल। विद्या ओ कलाक प्रसार पर अवरुद्ध होय लागल छल। विद्या में हास्य भेला सँ समाज में तीर्थांबर आ अंधविश्वासक बाढ़ि आबि गेल। कतेको ब्राह्मण लोकनिक अध्यापन एवं स्वाध्याय मनन छोड़ि उत्कृष्टि पे पाछा अमर्यादित जीवन व्यतीत करय लागल छल। और कतेको श्रीसंपन्न व्यक्ति लोकनिक अपन दायित्व बिसरि नेतृत्व भोगलिप्सा में रत छलाह। मिथिला मैथिल आ मैथिलीक पतोन्मुख दशा देखि चंदा झा अक्षांश भेलाह। परिस्थितिक सूक्ष्म अध्ययन कयल आ एकटा सत्विक जे कर्तव्य होयबाक चाही तकर
सम्यक निर्वाहन कयल चंदा झाक दोसर नवीनता मिथिलाक प्राचीन इतिहास एवं कीर्ति सभक अन्वेषण करबामे निहित अछि। ओ मिथिलाक प्राचीन इतिहास पुराण मंदिर तीर्थ जलाशय डीह डारवक संगहि प्राचीन कवि आ हुनक कृतित्व अन्वेषणक शुभारंभ कयलनि। अर्थात कह रहे हैं कि विद्यापति ने सॉरी चंदा झा ने जिस समय हमारे मिथिलांचल में बड़े बड़े युद्ध मैथिली कवि हुआ करते थे और वो सभी जब अपनी स्थिति को गंवा चुके थे तो उस समय चंदा झा ने उस स्थिति में मैथिली को विकास करने की कोशिश की और जहाँ तक कि उन्होंने विकास की ओर इसको बढ़ाई भी। आगे विद्यापति एवं गोविंद दासक हेरायल काव्य पुरद्वार हिनके द्वारा भेल। पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवादक विशिष्ट भाग में बहुत रास मैथिली भाषा कविक नामोल्लेख कय हुनका लोकनिक अस्तित्वक रक्षा कयने छथि। यानी कि पुरखा लोग पुराने लोग जो थे विद्यापति लोग जो थे उन सभी के अस्तित्व को जब ठेस पहुंच रहा था तो चंदा झा ने उसे संभाला। ये कह रहे हैं कहते हैं उनका तेसर नवीनता मिथिला भाषा रामायण में अछि। यानी कि उन्होंने तीसरा भाषा ये है उनकी महत्ता कि उन्होंने मिथिला भाषा में रामायण में लिखा। चंदा झाक चारिम नवीनता मैथिली साहित्य में गद्य रचनाक प्रवाह के पुनर्जित करबा में अछि। हुनक पाँचम नवीनता भाषांतर साहित्यक मैथिली अनुवाद में अछि। कवीश्वर गीतिकाव्य में सेहो नवीनता अननी। हुनका सँ पूर्व गीतकाव्य आत्मनिष्ठ छल वस्तुनिष्ठ नाही। कवीश्वरक नचारी महेशवाणी आ वा जानकी वंदना संबंधित जे गीत अछि ताहि में कवि अपना संग संग अपन देश अपन समाज अपन भाषा कल्याणक प्रसंग उल्लेख कयने छथि। उपयुक्त निवेचन सँ स्पष्ट अछि जे कवीश्वर चंदा झा मैथिली साहित्यक युग प्रवर्तक थे। यानी कि कवीश्वर चंदा झा जो है वो मैथिली के एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ।